नाजरीन, कब्जा माफिया बेलगाम पीजीआई रहनुमा साबिक सदर मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा ताखीर का शिकार हो गया। मुकदमे की तेजी से तफ्तीश शुरू करने वाले इंस्पेक्टर को तब्दीली का परवाना दे दिया गया। मुलजिम की अदालत से कबल गिरफ्तारी में 30 मार्च तक तोसी हो गई। नाजरीन, वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद में सीडीए की तरफ से बार बार गैर कानूनी करार दी जाने वाली मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। मुकदमे की तेजी से तफ्तीश शुरू करने वाले इंस्पेक्टर को हटा दिया गया, जबकि सोसाइटी के साबिक सदर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 30 मार्च तक तोसी कर दी गई। रोजनामा अखबार हक को इस मामले में दस्तयाब शुदा इंक्वायरी और FIA में दर्ज मुकदमे के हकायक से मालूम हुआ कि मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर शाहिद याकूब चौधरी और दीगर इंतजामी अहदेदारों ने इलाके से गुजरने वाले नाले का कुदरती बहाव और फैलाव 60-70% से कम करके 18 फुट कर दिया है। नाज़रीन, सोसाइटी के पहले LOP प्लान की फरवरी 2007 में मंजूरी दी गई, जिसमें अराजी 256.97 कनाल जाहिर की गई। इंक्वायरी के मुताबिक इस वक्त सोसाइटी के पास सिर्फ 178 कनाल 10 मरला अराजी थी। नवंबर 2008 में LOP कैंसिल हो गया। मई 2012 में 276 कनाल का LOP मंजूर हुआ, लेकिन दर हकीकत सोसाइटी के पास 181.2 कनाल अराजी मलकियत में थी। अप्रैल 2016 में दूसरी बार LOP मंसूख कर दिया गया। मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर शाहिद याकूब चौधरी ने हाइड्रोलॉजी टेक्निकल रिपोर्ट के बाद सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाया और सोसाइटी में से गुजरने वाले नाले, जिसकी चौड़ाई 60-70 थी, इस नाले की अराजी को भी अपनी सोसाइटी में शामिल किया और नाले को तंग करके सिर्फ 18 तक महदूद कर दिया। नाज़रीन, इससे होने वाली तबाही कैसे मची, इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब 28 जुलाई 2021 को तेज बारिश के बाद आने वाले सैलाब ने E11, D12 समेत दीगर मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी और 2 कीमती जानें जाया हो गई। मौसूफ सदर सोसाइटी शाहिद याकूब, जो PTI के सरगर्म रहनुमा के तौर पर जुड़वा शहरों में मुतहर्रिक रहे, इनकी तस्वीर अहम वज़रा के साथ भी सामने आती रही। उन्होंने सोसाइटी का लेआउट प्लान बार बार मंजूर और कैंसिल होने के बावजूद जहां इदारों को बेवकूफ बनाते रहे, वहीं इस्लामाबाद में घर और प्लाट का ख्वाब देखने वालों के साथ हाथ करते रहे। लेआउट प्लान की मंजूरी की खूब तशहीर करते और जब ये लेआउट कैंसिल हो जाता तो इसको खुफिया रख कर सोसाइटी में खरीदो फरोख्त का सिलसिला चलाते और अपने समय दीगर का पेट भरते रहे। FIA की जानिब से मुकदमे के इंदराज के बाद मौसूफ ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया ताकि वो FIA के हत्थे न चढ़ सके। बादअज़ां उन्होंने अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई, जिसकी मुद्दत में 30 मार्च तक तोसी हो चुकी है। नाज़रीन, उधर ज़राए का कहना है कि FIA के हुकाम ने केस की तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर अयूब को तब्दील करके केस की तफ्तीश एक AD को सौंप दी है। ज़राए का दावा है कि इंस्पेक्टर अयूब केस की तेजी से तफ्तीश में लगे हुए थे, ताहम अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी के बाइस उनकी मुल्ज़मान से तफ्तीश अभी इल्तवा में थी कि उन्हें तफ्तीश तब्दीली का लेटर थमा दिया गया। शहरियों का कहना है कि मुल्ज़िम समेत दीगर के हवाले से इतलात है कि उन्होंने अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए मामले को तूल देने की खुफिया कोशिश शुरू कर दी। इसी तरह नून लीग से पुराने राब्ते को बहाल करने में साबिक सदर सोसाइटी ने तेजी दिखाई है। अखबार हक इस मामले में मज़ीद हकायक को सामने लाने के लिए काम कर रहा है। जल्द कारीन तक असल हकायक सामने लाए जाएंगे। साबिक सदर सोसाइटी शाहिद याकूब का फोन बंद मिलता रहा और वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो इदारा उनका मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में शाया करेगा।